आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अभिवादन करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस चैनल को क्रिएट करने के लिए जो आशीष दी, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में दिन प्रतिदिन यह ग्रुप काफ़ी सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनता जा रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जो भी प्रार्थनाएं, जो भी वचन इस ग्रुप में किया जाता है, आप ध्यान से उसको सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज के इस पवित्र दिन में हम आराधना के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। आइए हम एक गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति महिमा करें। पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम।
सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम जा रहे हैं। तो हम नीति वचन को पढ़ने से पहले कुछ लोगों के नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने 24 जून को अपने जान संपर्क में आने वाले लोगों को इस ग्रुप में जोड़कर आशीष के लिए उनको तैयार किया। तो हम धन्यवाद देते हैं जगविंदर पाल जी का, और हम धन्यवाद देते हैं हमारे कपिल पॉल सर जो कि पंचकुला में रह रहे हैं, सौरभ जोशी सर हैं और ब्लेसी कुमार। इन सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं और लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने लोगों को आपने जोड़ा है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको भी हमेशा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता रहे। तो आइए, समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो इस समय हम वचन में जाएं और पढ़ेंगे नीति वचन से। नीति वचन अध्याय 31 कुल पद 31। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पौरुष खा जाती हैं। हे लमुएल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। मदरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल
और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह राती को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मैं आग्रह करता हूं इस समय हमारे बीच में जो कपिल पॉल सर हैं, पंचकुला में रह के परमेश्वर के सेवकाई करते हैं। मैं निवेदन करता हूं कपिल पॉल सर से कि आज हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। भारत देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि हमारी प्रार्थना से परमेश्वर सुनकर उनको विस्तार पूर्वक उत्तर दे सकता है। तो आइए हम उन बातों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन सभी बातों को रिसॉल्व करे ताकि सभी लोग सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कपिल पॉल सर, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो आपने भी दिया आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु। और सच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका राज्य आने पाए और प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी होने पाए। पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय खासकर हमारे देश के लिए, भारत के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारी प्रभु बदलती हुई परिस्थितियों के लिए। पिछले दिनों प्रभु हमने देखा, पिछले महीनों में इस तरीके से हमारे देश के जो हालात बड़े बिगड़े हुए थे
और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, और भी प्रभु जी हमारी जो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, लोगों के बिजनेसेस चले गए, और प्रभु बहुत सारी परमेश्वर पिता गरीबी एक बहुत बड़ा कारण था परमेश्वर। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु जी चीज़ों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, और हम धन्यवादी हैं कि प्रभु जी अभी परिस्थितियां बदल रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। उन सारी बातों के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। लेकिन पिता अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारा देश और भी बहुत सारी परिस्थितियों से होके गुजर रहा है, जूझ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, और प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हमारे मंत्रियों के लिए, प्रभु हमारे राजनेताओं के लिए, प्रभु जी राज्य सरकारों के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए परमेश्वर पिता, कि वे ऐसी नीतियां बनाने पाए प्रभु जिससे हमारा प्रभु जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है प्रभु, वो मजबूत होने पाए, और इस तरीके की समस्याएं फिर से प्रभु ना आए हमारे देश में। और जब लोगों को प्रभु उचित प्रभु जी मेडिकल फैसिलिटीज मिलने पाए, चाहे वो शहरों में हो या गांव में हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं और याद करते हैं प्रभु जी सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, प्रभु जी पुलिस के लिए, और प्रभु नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए, प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आगे बढ़कर प्रभु इस महामारी में अपना योगदान दिया। पिता हम उन सभी के जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितनों की तो इवन जाने भी चली गई, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए प्रभु जी। बहुत सारे प्रभु ऐसे लोग हैं प्रभु जी, बहुत सारी ऐसी पत्नियां जिनके पति चले गए इस दुनिया को छोड़कर, बहुत सारे पति हैं जिनकी पत्नियां चली गई, बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि आप उनके सुधीले परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हम याद करना चाहते हैं इस समय इवन बहुत सारे आपके दास और दासियां प्रभु जी जो इस महामारी के प्रभु वक्त प्रभु जो चले गए, और प्रभु हम याद करते हैं प्रभु जी कि आप परमेश्वर पिता उनके परिवारों को भी संभाले। प्रभु हम धन्यवादी हैं कि प्रभु जी कि आप प्रभु परिस्थितियां बदल रही है, और प्रभु जी और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जबकि हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत कमजोर हो गई है, बहुत सारे लोगों की प्रभु जॉब चली गई हैं, बिजनेसेस खत्म हो गए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि फिर से ये सब चीज़ें सामान्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हर एक के प्रभु पास प्रभु कोई भी खाने के लिए प्रभु जी ना तरसे हमारे देश में। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक की आप प्रभु जी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे देश में हम शांति मांगते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हम इन सारी बातों को, सारी परिस्थितियों को फिर से प्रभु हमारे देश को आपके हाथों में हम दे देते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे देश से प्रेम करते हैं प्रभु जी, और हम सबकी मदद करें, सहायता करें, ताकि हम लगातार पूरी विश्वास योग्यता के साथ जो सेवा आपने हमें दी है उसे हम करने पाए। पिता हम सारा आदर में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में की गई प्रार्थना, आराधना, तमाम वचन जो भी था परमेश्वर ने आप सबके जीवन को आशीषित किया है। लगातार परमेश्वर में बने रहें, पीबीजे में अपने संपर्क में आने वाले लोगों को जोड़ते रहें, और इसको आशीष में दूसरे लोगों को सहभागी बनाते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। कपिल पॉल सर आपका भी धन्यवाद आज की प्रार्थना में हमें लीड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। परमेश्वर की आत्मा आप सबके साथ शुरू से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।